कि माय फादर वाज अ फेमस हेयरड्रेसर, काफी मशहूर हेयरड्रेसर थे। और मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि काफी लोग जानते हैं इस चीज के बारे में भी। और उनकी डेथ 39 की एज में हो गई थी। मैं 9 साल का था और काफी स्ट्रगल थी, घर के अंदर पैसे वैसे नहीं थे और काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। और जब मैं कॉलेज में आया 16 ईयर का जब मैं कॉलेज में आया तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है, बनना क्या है। और कॉलेज में मैं थिएटर करने लगा। मैं काफी थिएटर करता था कॉलेज में। क्या बात है? हाँ, काफी एक्टिंग करता था और मेरे बैच के काफी लड़के हैं जो भी एक्टर बन चुके हैं, जैसे विवेक ओबरॉय है, श्रेयस तलपड़े हैं। हम सब साथ में एक्टिंग करते थे कॉलेज में। और बॉस्को सीजर है, वो कोरियोग्राफर है। साजिद वाजिद म्यूजिशियन है। तो काफी लोग मेरे बैच के काफी लोग दूसरी दूसरी फील्ड में चले गए। और मैं बहुत कंफ्यूज था जब मैं एक्टिंग करता था कि मुझे लगता नहीं कि मुझे एक्टर बनना है। आई वांट टू टेक माय डैड्स नेम अहेड। जो डैडी का जो नाम है हकीम, उसके आगे मुझे अपना नाम लगाना है और उसको आगे लेके जाना है और हकीम जालिम बनाना है इस ब्रांड को। तो मेरे पास पैसे तो कुछ थे नहीं, तो मैं अपने दोस्तों को घर लेके आता था। मैं चलो तुम लोग सब साथ में, मैं तुम लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला, बाल काटने वाला। और जितने बैक और क्या पहले मिथी बाई वर्सेस एनएम फैशन शो होता था और जितने इंटर कॉलेज फैशन, सब लोग के बाल मैं बनाऊंगा, सब लोग के बाल मैं बनाऊंगा, तुम लोग चलो। हाँ, तो जितने मॉडल थे सबके बाल मैं बनाता था और घर पे आके प्रैक्टिस करता था। ऐसे मेरी स्टाइलिंग सबको अच्छी लगने लगी कॉलेज में, तो सब घर पे आने लगे। तो कुछ लोग थे जो मेरा मजाक उड़ाते थे कॉलेज में, बोलते थे क्या हजाम है हमारे कॉलेज के अंदर, हजाम बनना चाहता है, मतलब हाँ। तो काफी काफी तो काफी मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और क्योंकि मैं कभी इस फील्ड को ऐसा दिखता भी नहीं था, क्योंकि मेरे डैड ने इतना नाम कमाया था इस फील्ड में, तो मेरे लिए हमेशा रिस्पेक्ट बहुत हाई थी इस चीज की। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करते, कहीं ना कहीं मेरे अंदर एजुकेशन इतनी नहीं थी फील्ड के अंदर, तो जो मैंने रिवर्स सीखा, मैं पहले बार्बरिंग सीखा मैंने। तो मैं पहले शेविंग करना सीखा मैंने, और ये मुझे पहले से आती थी शेविंग करना, बिकॉज माय अंकल यूज्ड टू टीच मी व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड। तो मैं हाँ स्टूल पे खड़े होके बाकड़े पे ये सब मैं करता था। तो करते 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 मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि आई एम गुड। तो करते करते मुझे कहीं ना कहीं मुझे बिनाइफर ने देखा लॉरियल से, तो शी सेंट मी अब्रॉड। सो आई सॉ लॉट ऑफ हेयर ड्रेसर्स, आई वाज अंडर देम। मैं काफी लोगों से सीखा, अलग अलग लोगों से सीखा, और मेरे इंडस्ट्री में काफी दोस्त बने हेयर ड्रेसर्स। तो एक दूसरे से सीखते 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 मैं एक बालकनी में पहले बाल काटता था, छोटी सी बालकनी में मेरे घर के। फिर वो बालकनी से मैंने 2 चेयर डाली, 2 चेयर से मेरे थोड़े बहुत असिस्टेंट्स हुए, उनको मैंने एड्रेस भी सिखाई। फिर वो करके मैंने दूसरे सैलून खोले, फिर और सैलून खोले। फिर वो करते करते एक सिस्टम बन गया हकीम जालिम, और फिर एक फ्रेंचाइजी मॉडल बन गया कि लोग इसके अंदर बिलीव करने लगे और लोग इन्वेस्ट करने लगे, और ये ब्रांड फिर बहुत बड़ा हो गया। फिर बड़ा तो मुझे नहीं पता, लोग जब आपकी फ्रेंचाइजी में पैसा डालते हैं और आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, मतलब आप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मींस दे बिलीव इन यू एंड यू आर एक्चुअली अ नोन पर्सनालिटी, दैट्स व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन यू। तो मुझे समझ में आने लगा कि व्हाई पीपल। मेरे बॉम्बे में 3 है, और बॉम्बे के बाहर पूना में है, बैंगलोर में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, जयपुर में है, तो इस जगहों पे है। तो ऐसे करते 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 मैं एक्सपेंशन, लेकिन इसमें बिलीव किया, मैं हमेशा क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में बिलीव करता हूँ कि क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप 100 सैलून खोल दो, 200 सैलून खोल दो और आपका कंट्रोल नहीं है क्वालिटी के ऊपर। तो मैंने कभी वैसी सोच नहीं रखी कि बहुत, मैं बॉम्बे में मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि सिर्फ 3 सैलून क्यों है, ज्यादा सैलून खोलिए, कि मुझसे वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कि मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो फ्लोर के ऊपर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि इसको वो कच्चा नींबू हो, उसको काम आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। तो हमारे सैलून में कोई अलाउड भी नहीं है फ्लोर पे जाने के लिए, अनलेस एंटिल ही इज नॉट क्लियर ऑल द एग्जाम्स। वो सारे टेस्ट, जो रिटन टेस्ट है, टेक्निकल एग्जाम्स है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे, 200 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं जो कि एवरी ट्यूसडेज होते हैं, और जब तक वो पास नहीं करेंगे वो फ्लोर पे नहीं जा सकते, तो एड्रेसर बन ही नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब तक वो पास नहीं होगा ना, वो बंदा फ्लोर पे नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर वो फेल हो गया तो ऑफ द फ्लोर हो जाता है, तो उसकी सैलरी भी स्टॉप हो जाती है, उसकी सैलरी नहीं मिलती, बिकॉज ही इज ऑफ द फ्लोर। Wow. But tell me one thing, Alim. I just wanted to know. We can come back to that later. Is आप ये हमारे बिजनेस में हमारे हेयरड्रेसर जो है, we have a few जो थोड़े सुपरस्टार जैसे रहते हैं, very good at their work, लेकिन थोड़े सर्किल है. How do you manage these guys? And you need them. We need these kind of guys because उनका काम बहुत ही अच्छा रहता है. No, sorry to cut you, I don't believe in this. People with attitude cannot survive anywhere. So they don't survive in my place. So I do not entertain people जिनके पास बहुत घमंड है और एटीट्यूड है, क्योंकि क्राफ्ट से बड़ा कोई नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, जिसके पास एटीट्यूड है वो कभी सीखना नहीं चाहता है, और जब आप सीखते नहीं हो तो आप अपने एटीट्यूड में से भी होते हो,
तो आपके वो खाली वो बंच ऑफ क्लाइंट्स होते हैं जिनको आपको लगता है कि आपको सेल्स दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चले जाते हैं, आपकी सेल्स अच्छी रहती है, बल्कि और बेटर हो जाती है, क्योंकि जब भी आपके सैलून में कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसको निकाल देना चाहिए। उनको जमा करके मत रखो, क्योंकि वो जमा करके रखोगे वो नेगेटिव एनर्जी दूसरे को पास ऑन करेगी। तो जब वो जाते हैं तो 2 हेडरेसर को और लेके जाते हैं साथ में, 3 को और लेके जाते हैं, वो अकेले नहीं जाते कभी। तो हमेशा हमेशा याद रखो, जब भी कोई ज्यादा घमंड दिखा रहा है या एटीट्यूड दिखा रहा है, उसको एंटरटेन बिल्कुल मत करो। उसको बोला आप प्लीज जाइए, आपका एटीट्यूड यहाँ नहीं चलेगा, बिकॉज वी वांट हेडरेसर, वी डू नॉट वांट पीपल विद एटीट्यूड और घमंड और ईगो से काम नहीं होता है कभी। हमेशा अपने दिमाग से, पैशन से बी पैशनेट, जितना हो सकता है एटीट्यूड को आप पैशन में चेंज कर दो। एटीट्यूड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इमोशन। सो जितना इमोशन है वो पैशन में डालोगे, अपने क्राफ्ट में डालोगे, उतना आप बेटर बनोगे और उतना आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। क्योंकि घमंड से आपको क्या मिल जाएगा, क्या क्या कर क्या लोगे? घमंड से कुछ काम नहीं आता है। काम अगर आप परफॉर्म करोगे तो काम आएगा, तो वो परफॉर्मेंस किसी और को सिखा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे अगर कोई एटीट्यूड दिखाता, मैं एक चांस देता हूँ उसको, हमेशा उसको मैं एक चांस देता हूँ। कोई चोरी भी करता है, मैं उसको भी चांस देता हूँ। कोई मुझे चीट करता है, मैं उसको भी चांस देता हूँ। कोई मुझे गाली देता है, मैं उसको भी चांस देता हूँ। कोई एक दूसरे से फाइट करता है, मैं उसको भी चांस देता हूँ। मैं सबको चांस देता हूँ। तो अगर वो चांस के बाद भी आप नहीं सुधर रहे हो ना, तो प्लीज देयर इज एग्जिट डोर, यू प्लीज गो and do something of your own. When you will do something of your own, then you will realize that what disaster you have done at your previous job. क्योंकि आपके सलाह में जब कोई ऐसा बंदा रिएक्ट करेगा, तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने कैसा किया था अपने बॉस के साथ और अपनी पिछली सलाह में, पिछले काम में। तो वो तब उनको रियलाइज करते हैं, इसलिए वो ब्रांड नहीं बन पाते हैं। वो अपने घमंड में रहते हैं बस कि या मेरे क्लाइंट्स है, मेरे इतने क्लाइंट्स है, मेरे उतने क्लाइंट्स है। जब ये मर भी जाते हैं, इनको कोई याद नहीं करता दुनिया में कि ये नाम का कोई एड्रेस था। Nobody remembers them. Nobody remembers them. So only you're remembered because of your work. If you have done good work, people will remember you. If you have done a disaster job, nobody will remember you. And if you have done great work with a lot of attitude, people will still not like you because people genuinely don't like you. So they will never like to appreciate about your work. They will never like to talk about you because they will only come for a haircut. They will not praise you outside ki wow, so and so person is so good, so and so. Because the negative energy ना, आपकी word of mouth आपका फैलाता नहीं है। तो वर्ड ऑफ माउथ तभी होता है जब आप एक अच्छे इंसान हो और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हो, तभी वो वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं कि फैलता है। वर्ड ऑफ माउथ वो तभी फैलता है। हाँ, तो आप कितने चांसेस देते हैं आपके टीम मेंबर्स को? 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, सिर्फ एक ही चांस? 2 के 1? ये सेकंड चांस, पहला चांस, उसके बाद सेकंड चांस। इसमें रॉन्ग, देयर इज नो थर्ड चांस, दिस इज नो, only 2 chance. First chance when you enter the salon, second chance एक में गलती हो गई, second chance इसके बाद गलती हुई, no, out, over and out. तो क्या कि वो जरूरी है इसलिए क्योंकि आप दोस्ती रखो, मेरे साथ सब रखो, प्रोफेशनली इट्स नॉट वायबल। क्योंकि वो जब वो थर्ड टाइम इसलिए आना चाहता है बिकॉज वो आदमी कुछ कर नहीं पाया, वो आपका और एडवांटेज उठाना चाहता है, आपके यहाँ आना चाहता है, आपके और क्लाइंट डेटा और ये सब चोरी करना चाहता है। क्योंकि आज के टाइम पे सैलून बिजनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। यहाँ पर वही सक्सेसफुल हो सकता है जिसका वैल्यूज है, जिसका एथिक्स है, जिसका मॉरल्स है, जो सच्चे दिल से कर सकता है काम, जो अगर किसी को चीट करना चाहता है, जो किसी को पोच करना चाहता है। जैसे मैं कभी पोचिंग में बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं कभी नहीं ऐसा करता हूँ कि कोई दूसरे सैलून में काम कर रहा हो और उसकी मैं पता करूँ कि उधर उसकी सेल्स क्या है या हाउ मच दैट स्टाइलिस्ट इज मेकिंग फॉर द सैलून, और मैं उसको प्राइवेटली अपने HR डिपार्टमेंट को बोलूँ उसको फोन करे और उसको हम लोग ज्यादा ऑफर करते हैं और हमारे सैलून में लेते हैं और उसको बोलो कि हमारे लिए कितने क्लाइंट्स ला सकता है। सो आई हैव नेवर बिलीव्ड इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम। मुझे क्या, मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ कोई भी बच्चा हो जो आपके सैलून में, उसको ट्रेन करो और उसको वो लेवल पे लेके आओ, उसको ऐसा स्टार बनाओ कि अपना आप उसकी आपकी खुद के नाम की क्लाइंटल बने, तभी आप ब्रांड बनोगे। अगर आप किसी की चुरा रहे हो, आपकी नियत में या आपके सोच में चोरी है, क्योंकि ये फ्रेटर्निटी के लोग हैं ना, आप ही के दोस्त है जिनके यहाँ से आप स्टाइलिश चुरा रहे हो, तो आपकी सोच में अगर चोरी है तो आपको भी छोड़ के चले जाएगा ना एक दिन ज्यादा पैसे के लिए, तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट आपके यहाँ से भी लेके चले जाएगा। सो व्हाई यू नॉट बिल्डिंग योर ओन क्लाइंटल, व्हाई यू नॉट बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, व्हाई यू नॉट बिल्डिंग योर ओन नेम इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू पोच पीपल। सो आज की तारीख में ऐसे काफी ब्रांड्स हैं जो कोचिंग करते हैं, जो अपने बॉसेस को चीट करते हैं, जो जिनमें एथिक्स नहीं है, वैल्यूज नहीं है। सो दे कीप मेकिंग मनी, मनी इज नॉट अ इश्यू। तो चोर भी पैसा कमाता है, स्मगलर भी पैसा कमाता है, 2 नंबर के लोग भी पैसा कमाते हैं, पैसा सब कमाते हैं, ठीक है। हर झोलर बोलते हैं ना, झोलर, इट्स अ वेरी बैड लैंग्वेज, यू नो। जुगाड़ी, झोलर, जुगाड़ी। सो दे मेक मनी
नो पीपल मेक मनी इन कमीशंस, ये वो पीपल डू, बट नाम ना और ब्रांड ये तभी बनता है जब आप ऑनेस्ट हो, आप सच्चे हो, आपके अंदर क्राफ्ट है, आपके अंदर वैल्यूज है, आप इफ यू आर ए गिवर, अगर आप किसी को कुछ दे सकते हो तभी आप ब्रांड बन पाओगे। अगर आप सिर्फ अपना सोचोगे, चोरी का सोचोगे, किस कहां से पैसा आ सकता है, आप कभी ब्रांड नहीं बन पाओगे। सॉरी टू से, आप खाली पैसा बना सकते हो, आप नाम बिल्कुल नहीं बना सकते हो। इसलिए बहुत गिन चुन के ब्रांड्स बनते हैं इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में भी अगर आप देखोगे ना, हम जब नाम लेते हैं तो बहुत बहुत थोड़े नाम लेते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में वी टॉक अबाउट बैरोमीटर इज व्हाट, लंदन UK is a barometer, Paris, France is a barometer, okay? Yeah. In France and UK, we talk about few hairdressers. There also there's the same issue. It's not, it's a human nature. Human nature remains same all over the world. You will only be able to survive when you are a genuine person, very honest person, when you're a giver, when you're different from others. Only then you're going to survive as a brand. Otherwise क्या आप जी के फायदा क्या है? नॉर्मल हेडरेसर बन के क्या मिलेगा आपको ना, आपको, मुझको, किसी को भी। अगर हम नॉर्मल हेडरेसर है तो क्या क्या दे रहे हैं हम इस फ्रेटर्निटी को, क्या दे रहे हैं इस कंट्री को, क्या दे रहे हैं इस वर्ल्ड को, क्या दे रहे हैं? सब मर जाएंगे एक ना दिन, कल कुछ मर जाएगा, कोई कल ये मर जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा किसी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को हेल्प करो, जितना जनरेट कर सकते हो हेडरेसर इस कंट्री के लिए जनरेट करो और वैल्यूज पास ऑन करो। क्राफ्ट तो कभी सिखाएगा। आलिफ, एक चीज जो है that some stylists are great, they're very good with clients but they're not great team players. You know what I'm saying? They're good with the client के साथ बहुत ही अच्छे रहते हैं लेकिन टीम के साथ उनका इतना जमता नहीं। So how do you kind of balance something like that out? You know what I'm saying? It's very बहुत important, टीम बॉन्डिंग बहुत important है। मैं हमेशा टीम बॉन्डिंग में बहुत बिलीव करता हूँ, तो इसके साथ में बाहर जाना। या अरे सॉरी कोई उठ गई। Hi, how are you? Okay, can I? She gets up at 5:30 and comes running over here. Bye. Sorry. Her time is this thing. Tell me, sorry. तो टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि टीम के साथ जितना हो सकता है ना, जो बॉस होता है, टीम के साथ हमेशा घुलना मिलना चाहिए, टीम के साथ बाहर जाना चाहिए, टीम के साथ आप डिनर्स पे जाओ, टीम के साथ आप मूवी देखने जाओ, टीम को घर पे बुलाओ। तो मैं हमेशा ऐसे ही रहा हूँ जिंदगी भर टीम के साथ। मेरा कोई ऑफिस नहीं है सलों के अंदर, ना मेरी कोई ऑफिस चेयर है, ना मेरा खाना खाने के लिए कोई दूसरा रूम है। जब भी मैं सलोन जाता हूँ मैं उनके साथ ही बैठ के खाना खाता हूँ, मेरी मीटिंग भी सबके साथ ही करता हूँ। तो देयर इज नो प्राइवेट कैबिन ऑफ माइन। इन लास्ट 15 years आई हैव नेवर मेड माय कैबिन। सो देयर इज नो पर्सनल चेयर ऑल्सो कि कोई सेलिब्रिटीज आएगा तो मैं उनके प्राइवेट रूम में बाल काटूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं हमेशा अपनी टीम के साथ दोस्त की तरह ही रहता हूँ ताकि उनके इमोशन समझूं, क्योंकि मैं भी वर्कर हूँ, वो भी वर्कर है, उसके इमोशंस और मेरे इमोशन सेम ही है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय टीम, दे आल्सो एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम माय टीम। और मैं टीम में सबको ये बोलता हूँ कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। कोई इसमें सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, सबका क्राफ्ट सीनियर जूनियर होता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ। तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम भी है ना, बैठ के सॉल्व करो। अगर आपके अंदर घमंड है, अगर आप सॉल्व करना नहीं चाहते हो, तो यू प्लीज वॉक आउट फ्रॉम माय सलोन, because I am not going to take any attitude, I am not going to take any stress because you think you're too cool and you think you're close to me. अभी रिसेंटली मेरे सलोन में कुछ ऐसा केस हुआ था, तो दो लोग कुछ एटीट्यूड दिखा रहे थे सलोन डायरेक्टर को। तो मैंने पूछा कि क्यों कर रहे हो, तो बोला आपने देखा कि सुना? तो मैंने बोला मैंने सुना। तो दे थॉट कि कैमराज आर नॉट वर्किंग, क्योंकि मैंने सुना। सो दे मेड अप देयर ओन स्टोरी। So next day also I didn't call up the other person who was standing over there. I have seen everything on CCTV. So that the third person is telling me कि yes, कि what she's saying is correct. क्योंकि even I was present there. मैंने are you serious? What you're saying is correct. बोलते yes, what I'm saying, and they started swearing also. So then also I was saying कि okay, आप बात करो, clear करो, because I have seen the camera. You guys thinking that cameras are not working. I have seen the CCTV and I have rewind that capture 100 times. So then they were not able to face it. They ran away from the salon. So क्या होता? तू भी यार अतरंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा सच बोलो। आप अगर एक झूठ बोलोगे तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे उसको छुपाने के लिए। तो आप एक बार सच बोल के खत्म करो। और अगर मैं आपको तब भी सॉरी बोलने नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि बात करके खत्म करो।
देखो दोस्तों में झगड़े होते हैं, बॉस और टीम में भी झगड़े होते हैं, जस्ट फिनिश इट ऑफ लाइक फ्रेंड्स. डू नॉट शो एटीट्यूड, डू नॉट शो योर एंगर, बिकॉज क्या होता है ईगो आपको मार देता है, ईगो आपको खत्म कर देता है. अगर आप और व्हाट हैपेंस इन एंगर यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ. lot of people commit suicide in anger, lot of people destroy themselves in anger, lot of people cut themselves in anger. What's the use? You're harming yourself, you're harming your brand, you're harming your career. You're harming your career because of one emotion of yours which is disastrous, which is called anger. True. So ये आप, why can't you be passionate person, why can't you be a funny person, why can't you be a lover, why can't you be a crafted person? Try and invest that energy in a right direction, you know. जैसे लोग बोलते हैं ना आपके अंदर एंगर है, एंगर इज गुड बट एंगर शुड बी, यू नो, इन अ राइट डायरेक्शन. वो अपने काम की तरफ एंगर लगाओ कि ब्लडी आई वांट टू बी बेस्ट, आई वांट टू बी बेटर देन द अदर हेडर, बिकॉज़ वो हैकेट मैंने कल देखा उसका, मेरा फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं, मैं उससे अच्छा कैसे करूं. दैट एंगर शुड बी पॉजिटिव एंगर, नॉट अ नेगेटिव एंगर. यू नो, बहुत लोग, मुझे भी गुस्सा आता है बट मैं गुस्सा एक पॉजिटिव तरीके से लेके जाऊं उसको, और उसका एक राइट, एंगर इज एक्चुअली काइंड ऑफ एन एनर्जी, उसको राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करो तो आप अच्छे एड्रेसर बनोगे, क्योंकि वो आपको एक एनर्जी पुश देगा आपको कि हाउ आई कैन बी बेटर देन दी अदर. तो ये मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि कभी झूठ मत बोलो, जगह की रिस्पेक्ट करो, टीम में एक दूसरे के साथ अच्छे रहो, रिस्पेक्ट से बात करो, आपसे बात करो. तू ये लेके आ मेरे लिए, तू इधर से लेके आ, तू मेरे लिए पानी लेके आ, तू मेरे लिए ब्लो ड्रायर लेके आ, तू मेरे लिए सेक्शन आयरन लेके आ, सेक्शन क्लिप्स लेके आ. तू जब आप इतना सुनते हो ना, और क्लाइंट जब सुनता है आपको, उसके that he doesn't like that language when you're disrespecting your own team member. So it's very important, speak to your team member respectfully. Can you please get me a blow dryer? Can you please pass on this to me? Can you please, when you use all these words, please, darling, all these words, people thank you, people like it, you know, because people who are listening to you, clients who are listening to you around you, they will like it, that, you know, my hairdresser knows how to talk, he's respecting the juniors, he's respecting the seniors, he's respecting the backstaff boys. It's very, very important. तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, sorry, you were saying something. Complete. हाँ, तो मैं वही बोलता हूँ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, और जो भी झगड़े है ना उसको सॉल्व करके खत्म करो, उसको अपने अंदर मत रखो. और ये भी होता है कि वी ह्यूमन, क्रिएटिव पीपल, एक क्रिएटिव जेलसी होती है when you so many talented people are working under one roof. तो जब इतने क्रिएटिव होते हैं, ये हम कितना भी उसको छुपाए, कितना भी दबाए, लेकिन ये होता है. क्रिएटिव जेलसी होती है. ऊपर से बहुत अच्छे होते हैं, ऊपर से बड़े एक दूसरे को गले लगते हैं, अंदर से क्रिएटिव जेलसी होती है. तो जो क्रिएटिव जेलसी पूरी निकाल देनी चाहिए, जेन्युइनली निकाल देनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे. ऊपर से अच्छे हो लेकिन अंदर से जल रहे हो, अंदर से खुश नहीं हो, अंदर से बुराई कर रहे हो, रात को गॉसिप करते हो, तभी नींद आती है. यू नो, ऐसे काफी टीम मेंबर्स होते हैं जो रात को एक दूसरे को फोन करते हैं, बिचिंग करते हैं, बॉस की बिचिंग करते हैं, एक दूसरे की बिचिंग करते हैं, तभी अदरवाइज दे डोंट गेट स्लीप ओनली. साला बॉस पागल है, ये चू है, पू है, वो है. लेकिन एक बात आती है, till then they don't bitch about their colleagues and the bosses, they don't get sleep. तो ये अगर ये अपने दिमाग से निकाल देंगे ना, and be thankful to people around them, be thankful to the team member, be thankful to the bosses, be thankful to the brand, what brand does for them. Brand sends them abroad for training, brand sends them for a lot of competitions, brand sends them for a lot of trainings everywhere. There's a lot of money, Savio. It's hard-earned money which goes in trainings, you know, which they don't value. They forget everything, you know. When they want to leave, they don't even want to give you 1 month notice. They just leave by one single message. अपना काम हो गया, बहुत बाबा है. वही सब. लेकिन अभी आपके इतने आउटलेट्स है, तो आप स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करते हो आपके सब आउटलेट्स में? यू गॉट मल्टीपल आउटलेट्स, हाउ डू यू मैनेज टू? स्टैंडर्ड एक ही तरीके से मेंटेन हो सकता है, इट्स एजुकेशन, नथिंग एल्स. आपकी इंटरनल एजुकेशन कैसी चल रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमारे सलाह में ये रूल है कि एवरी ट्यूसडे मीटिंग्स होती है, ठीक है. जो इंटरनल मीटिंग वो 1 से 1.5 घंटे मीटिंग चलती है, फिर उसके बाद 3 घंटे की ट्रेनिंग चलती है. तो हमारे यहाँ उस दिन हाफ डे काम होता है. सो ऑन ट्यूसडेज वी टेक आवर क्लाइंट्स आफ्टर 2 o'clock. सो फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 2 वी कॉल फॉर फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड देयर इज इंटरनल ट्रेनिंग. ये ऐसा नहीं कि महीने में एक बार होगी, 2 महीने में एक बार, एवरी वीक देयर इज अ ट्रेनिंग. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स माइनस पॉइंट. और ये फ्रैंकली होता है, ये ऐसे क्लोज डोर में नहीं होता. जैसे मैंने कहा, कोई ऑफिस नहीं कि ऑफिस में बुला के किसी से बात करो, नहीं तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा कि सबके सामने बुला. ऐसा नहीं. एवरीबडी शुड नो ईच अदर्स माइनस पॉइंट so that we all can help each other.
आप फैमिली है ना, आप फैमिली में आपको अपने भाई की अगर एक भाई चरस पीता है, दूसरा भाई दारू पीता है, तो एक माँ नहीं बोलेगी ना कि कमरे में तेरा छोटा भाई मालूम है चरस पीता है, ड्रग्स लेता है. So if they take me as their father, if they take me as their boss, I should be open, you know, I should be frank with them. तो ही आप स्ट्रॉन्ग हेडरेसर बनोगे जब आपको आपके वीक पॉइंट मालूम पड़ेंगे, ताकि आपको दूसरा भाई अगर वो आपको रियली प्यार करता है आपको सिखाएगा कि डूड यू आर रियली बैड इन कलर, यू आर रियली बैड इन कलर, यू नीड ट्रेनिंग. क्योंकि कुछ भी कलर करेगा, कलर तो आएगा ना, लेकिन तेरा केस स्टडी पूरा रॉन्ग है. वो मैं तेरे को बैठ के सिखाऊंगा, तू मेरे को 2 घंटा दे रोज. जब भी तेरा फ्री क्लाइंट्स है, आई विल टीच यू. सो एटलीस्ट वी कैन हेल्प ईच अदर. सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक दूसरे को हेल्प करो, rather than you know bullying anybody or pulling anybody down. क्या मिलेगा ना आपको किसी को बुली करते हैं, इसको नहीं आता ये, अरे क्लाइंट आ गया तो छूट गया. तो क्या होता है जब कोई टफ क्लाइंट आता है तो लोगों को सबका पेट खराब हो जाता है कि I have to go to the washroom because they can't do that job because they are not good in that job, so they run away in the washroom. बाथरूम जाता हूँ मेरे को वैसे नहीं रहेगा एक क्लाइंट. You know there are so many addresses. जब उनको लगता है कि इतना शार्प ग्रेजुएटेड बॉब करना है, you need lot of finesse in graduation. So they don't do that clients, you know. So I always tell them, why you're not learning? Why don't you see Vidal Sassoon videos when you want to achieve those bobs? So see, now learn, go on YouTube, chat, practice. Practice will only make you perfect. So don't run away from anything. If you don't know anything, don't run away. Work on it. और कोई शर्म नहीं है सीखने में, एक दूसरे से सीखो. मैं खुद लोगों की ट्रेनिंग में जाता हूँ, मैं खुद लोगों से सीखता हूँ, मैं जाके सीखता हूँ. तो ये बहुत जरूरी है. तो इस टॉपिक पे आलिम, तो आपको क्या इंस्पायर करता है? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड? आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? सी, जैसे विपुल से बात कर रहा था, मेरा इंस्पिरेशन आप लोगों से ही आता है. ठीक है, माय रियल इंस्पिरेशन इज माय फादर. ओके, ही इज माय हीरो. बट जो मैं आप लोगों को देखता हूँ, जो हमारी टीम है, जितनी फ्रेटर्निटी है, तो एक दूसरे से सीखने मिलता है कि सब क्या काम कर रहे हैं और हम एक दूसरे से कैसे सीख सकते हैं. और जितने इंटरनेशनल एड्रेसेस, आई फॉलो एवरीवन, आई कीप सीइंग एवरीबॉडीज वीडियोस, सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्पायरिंग अस. मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं कि मैं नेचर से इंस्पायर हो रहा हूँ या झाड़ है इधर इस पत्ते से इंस्पायर हो रहा हूँ, मेरे बगल में एक बेडशीट पड़ी है मैं इससे इंस्पायर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. I genuinely get inspired by